तुम्हारी और न काहू के रे भरोसो। इस काफिले का जो यहाँ समापन हो रहा है, ये 23 अक्टूबर को हमारे आश्रम उज्जैन से निकला था और उधर आपके गुजरात और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश एक कार्यक्रम आपके ताल बेहद उत्तर प्रदेश में करता हुआ आज आपके यहाँ समापन के लिए आया है। अब इसमें किस तरह से कितने कर्म लोगों के कटे इसका आपको पता नहीं है। आपको लेना देना एक दूसरे का किस तरह से अदा करना चाहिए इस चीज़ की जानकारी नहीं है। लेकिन जिसको सालों आपको खिलाना था, एक रोटी किसी ने बना के ही खिला दिया, अन्य समझ लो कि उसका लेना देना अदा हो गया, उसके कर्म लोगों के धुल गए। सेवा भी लोगों ने किया, शरीर से ज़्यादा पाप होता है, यानी 83% तो अपराध आँखों से ही होता है और समझ लो कि 17% कान से होता है, बाकी अन्य अंगों से होता है। तो शरीर से पाप होता है तो शरीर से ज़्यादा सेवा हुई। मन से भी पाप होता है, मनसा पाप कहते हैं। मन में जो आदमी सोचता है कि इसको मार दो, काट दो, इसके बहन बेटी के साथ ये कर डालो, उसका भी पाप होता है। तो मन से भी इन्होंने चिंतन किया कि किस तरह से लोगों को सुधारा जाए, किस तरह से गुरु महाराज के मिशन को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से इस धरती पर सतयुग लाया जाए। तो मनसा कर्म भी इनके कटे। अब आप ये समझो, यानी मनसा वाचा और मुँह से जो किया, कोई पाप बन गया, गाली गुप्ता दे दिया, परेशान जिसको हुए, आत्मा को कष्ट हुई, तो इन्होंने प्रचार किया, इन्होंने मुंह से बोला, ये समझाए, लोगों को बताए, तो वो भी कर्म कटे। तो कर्मों के काटने का तरीका भी संतों ने निकाला कि भाई कर्म जब साफ हो जाएंगे, जब मैल साफ हो जाएगी, गंदगी साफ हो जाएगी, तभी तो अन्य समझो कि पूजा उपासना कबूल होगी। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर बनाते हो और उसमें अगर गंदी चीज़ कोई डाल दो तो वहाँ कोई पूजा उपासना करता है? कोई इबादत नहीं करता, ग्रंथ का पाठ नहीं करता है। ऐसे क्यों कहते हैं गंदगी है यहाँ? तो कबूल भी नहीं करते। क्यों नहीं करते हो? बोले कबूल नहीं होगी। यहाँ गंदी जगह पर बैठ करके अगर नमाज अदा करेंगे तो हमारी इबादत कबूल नहीं होगी, ये पूजा हमारी स्वीकार नहीं होगी। इसी तरह से गंदगी में अन्य समझ लो पूजा उपासना कबूल होती नहीं। तो सफाई करनी पड़ती है। शरीर की सफाई तो आप कर लेते हो, कपड़े की धुलाई साबुन पानी से आप कर लेते हो, लेकिन अंतःकरण में जो कर्म जमा है, चतुर्संतःकरण में जो कर्म पीछे के और अब शरीर के अन्य जो जमा हो गए, उसको कौन साफ करता है? उसके लिए पलटू साहब ने कहा कि धोबिया वो मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए भाई वो बहुत पुरानी, और चल सतगुरु के घाट बह जा निर्मल पानी। हमें समझ लो कि सतगुरु उसको धोते हैं। हमारे गुरु महाराज बहुत से लोगों को धोया, साफ किया। ऐसे बुरे बुरे लोग गए कि जिनको नज़दीक आना भी अन्य लोग नहीं पसंद करते थे कि ये नज़दीक में आवें, लेकिन जब शरण में चले गए तो उनकी भी उन्होंने धुलाई करा दिया, सफाई करा दिया। जब शरण में आ जाता है तो उसको तजा नहीं जाता है। तन धन धाम बाम सुत जाई, ह तजिया न ताई शरण जो आई। गुरु महाराज के शरण में जो आ गए और गुरु महाराज की बातों को उन्होंने मान लिया, स्वीकार कर लिया कि मेरे से गलती हुई, अब नहीं करूँगा, तो कहते हैं सुबह का भूला शाम को जब घर वापस आ जाता है तो भूला नहीं कहलाता है। तो गुरु महाराज ने अन्य उनकी सफाई किया, बाहर से भी उनको रहना खाना पीना सिखाया। जिस वजह से गरीबी थी वो गरीबी दूर उनकी हो गई जब मेहनत ईमानदारी की कमाई किए और जब मनचित बुद्धि को सही रख करके उन्होंने भजन किया, तो भजन के प्रताप से अन्य उनके धन पुत्र परिवार में भी बढ़ोतरी हुई और भजन के प्रताप से वो लोग निकल भी गए। अब वापस दुख के संसार में आने वाले नहीं हैं। तो कितने लोगों को गुरु महाराज ने पार किया। अब आप जो पुराने सत्संगी यहाँ पर बैठे हुए हो, कहोगे भाई हम कैसे पार होंगे? पार करने वाले तो गुरु महाराज चले गए।
देखो, गुरु एक पावर होती है, गुरु एक शक्ति होती है। गुरु हाड़ मांस का शरीर नहीं होता है। जब तक उनको आदेश ऊपर का होता है तब तक उस शरीर से काम करते हैं। आदेश बंद हो जाता है तो शरीर छोड़कर चले जाते हैं, या शरीर बहुत पुराना हो जाता है तो वो खुद ही प्रार्थना करते हैं अब चलने लायक नहीं है, अब अन्य दूसरे के लिए आदेश कर दीजिए। तो दूसरे के लिए अन्य गुरु आदेश कर देते हैं। पहले से मन बना के रखते हैं, तैयार करके रखते हैं कि भाई इस दौलत को अन्य ये संभाल सकेगा, दूसरे तक पहुंचा सकेगा, अन्य इसका प्रभाव दूसरों में जता सकेगा, दूसरों को इससे लाभ पहुंचा सकेगा। अंतःकरण को साफ करते हैं, तौर तरीका सब अन्य भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सिखाते हैं, और फिर उसके बाद वो अन्य दौलत दे करके और आदेश दे करके और दुनिया संसार से चले जाते हैं। तो उनके मिशन को अन्य वो आगे बढ़ाते हैं। जो संकल्प उनका होता है उस संकल्प को वो पूरा करते हैं। वो पुरानों की संभाल भी करते हैं, गुरु उन्हीं से पुरानों की संभाल भी करवाते हैं, समझाते हैं, लोगों को बताते हैं। जिस तरह से गुरु महाराज ऐलान करते थे कि सत्संग होगा, यहाँ पर आ जाओ, काशी आ जाओ, अहमदाबाद आ जाओ, अन्य हरिद्वार आ जाओ, मथुरा आ जाओ, जिस तरह से वो बुलाते थे और बैठ करके लोगों को समझाते थे, उसी तरह से उनसे समझवाते हैं कि भटक न जाए। और जब आप जाते थे, गुरु महाराज को देखते थे, तो बहुत से लोग तो देखते ही उछल पड़ते थे। क्यों? क्योंकि देखते ही उनके कर्म जलते थे। तो जब उनके कर्म जलते थे तो उनकी जो जीवात्मा थी वो उनके अंदर जैसे पावर हाउस होता है, पावर वाली आत्मा होती है, ऐसे ही उनके साथ जब वो आत्मा वहाँ उनको देखती थी, अपने मालिक को जब वो देखती थी तो खुश हो जाती थी कि देखो ये हमारे पिता मिल गए, हमारे मालिक मिल गए। तो जीवात्मा ही तो ये खुश होती है, यानी आप समझ लो इसी को खुशी होती है। तो अब इसके साथ जब मन लगा रहता है तब तो इसको खुशी होती है। तो जब अन्य समझ लो कि मन अन्य जीवात्मा के साथ लगता है, जिधर उसी तरफ खुशी होती है और उसी तरफ रोना धोना होता है। तो अब आप ये समझो कि अब तो कहोगे भाई गुरु का दर्शन हो नहीं पाएगा, कर्म कट नहीं पाएंगे। गुरु के वचन हम सुनते थे, अपने जीवन में निखार लाते थे, हर तौर तरीका को सीखते थे, अब कैसे सीख पाएंगे? देखो, गुरु कभी भी, जो सद्गुरु होते हैं, जो मतलब पूरी पावर लेकर के उस मालिक के आते हैं, वो कभी धोखा नहीं खाते। वो पूरा यानी समझ लो कि अपना इंतजाम यानी बना लेते हैं इस काल के देश से निकालने का। काल के हाथ से यानी डोर को लेकर के, और पहले ही ऊपर गुरु पद, जो गुरु का स्थान होता है, जहाँ तक उनका यानी शरीर छोड़ने के बाद भी सतलोक से आना जाना होता है, वहीं पर बांध देते हैं। अगर उस डोर को न लें तो उस डोर से पकड़ करके और वो यानी आपको सुधार नहीं सकते, कर नहीं सकते हैं। तो जब वो डोर यानी समझ लो कि हिलाते हैं और डोर के द्वारा आपको ज्ञान देते हैं कि चला जाओ वहाँ सत्संग में, चला जाओ, सुन ले वहाँ पर और समझ ले, और उस तरह से जहाँ साधना शिविर लगी हुई है वहाँ पर तू जा, बैठ जा। जब प्रेरणा होती है तभी तो जाते हो, नहीं तो लगे रहते हो गृहस्थी के काम में। मालूम पड़ता है दुनिया यानी हमारी ही है और सब कुछ हमारा ही है और सब हमको दुनिया को साथ लेकर जाना है। तो अब आप ये समझो कि डोर को पकड़ करके और वहाँ पर बांधे रहते हैं और उसी डोर से संभाल करते रहते हैं। जो उनके यानी समझ लो यानी जिनको अधिकार देकर जाते हैं, युक्ति उपाय बता करके जिनको जाते हैं, उन्हीं से उनकी संभाल करवाते रहते हैं। लेकिन जीवात्मा की संभाल तो वो खुद करते हैं। देखो, जो लोग गुरु के आदेश का पालन नहीं करते हैं वो लोग दुखी रहते हैं। उन्हीं को काम, क्रोध, लोभ, मोह ज़्यादा सताता है। मान सम्मान का भूत उनके ऊपर ज़्यादा सवार होता है जो गुरु के आदेश का पालन नहीं करते। तो गुरु का क्या आदेश? गुरु महाराज 10 मिनट का भी सत्संग कहीं दिए तो बोले भजन जरूर करना, सांसों की पूंजी का कोई ठिकाना नहीं है। ये दिन रात
चूहे की तरह से आ रहे हैं, उम्र को काट के ख़त्म कर दे रहे। इसके रहते रहते बच्चा अपना काम बना लो। ये दुनिया का काम जो करने में लगे हुए हो दूसरे का काम है। कहते तो हो कि घर मेरा है, लेकिन मरने के बाद उस घर में कोई और रहेगा। रुपया पैसा जिसको अपना कहते हो उसको कोई और उपयोग करेगा। दुनिया की चीज़ें तुम्हारी नहीं, अपना काम तो तुम्हारा वही है कि धाम अपने चलो भाई, पराये देश नहीं पसना। ये पराया देश है, अपने घर अपने वतन मालिक के पास चलो। बराबर उपदेश करते रहे। अब उपदेश तो आप भूल गए, उसका पालन तो आप करते नहीं हो। सुमिरन ध्यान भजन जो उन्होंने मस्त बताया यानी ज़रूरी बताया, उसको तो आप लोग करते नहीं हो। तो जब नहीं करते हो और गुरु का दर्शन अंदर में नहीं होता है तो अन्य सम्मान का भूत और लोभ का भूत ये तो सवार होकर के परेशान ही करेगा। वो तो दाढ़ी भी बढ़वाएगा, वो तो बाल भी बढ़वाएगा, वो तो गुरु का रूप भी बनवाएगा, और वो मान सम्मान और काम क्रोध लोभ यानी वो आपको ठगी भी कराएगा और भ्रम में भी लोगों को यानी समझो डलवाएगा। और फिर जो है यानी काल का रूप आप ले लोगे और फिर लोगों का उसमें नुकसान करा दोगे। सांसों की पूंजी निकली जा रही परमार्थ से आप लोगों को हटवा दोगे। इसलिए भजन करना जरूरी है। सुमिरन ध्यान आप जितने भी पुराने सत्संगी हो, गुरु महाराज के शिष्य हो, रोज करो। मेरी आपसे प्रार्थना है, विनती है, जगह जगह पर नए पुराने लोगों को बैठाओ और लोगों को समझाओ। लोगों के भाव को खराब मत करो, भक्ति को लोगों के मत मिटाओ, लोगों के भाव अच्छे रखो। परमार्थी भाव अगर रखोगे तो ऐसे भी आपको मान सम्मान लोग देंगे, आपको इज्जत लोग देंगे। जो चीज़ आप प्राप्त नहीं कर सकते हो, आप जब परमार्थी भाव दूसरों के लिए बना लोगे तो आपको भी वो ऐसा देंगे, करेंगे। और अगर आपके अंदर भी दुनियादारी है और लोगों की तरह से मठ मठाधीशों की तरह से और लोगों की तरह से अगर आपके अंदर आदत है तो आप क्या समझते हो कि आप गुरु के मिशन के आने लायक हो? आप अन्य समझ लो कि बाधा उनके मिशन को आगे बढ़ाने में डाल रहे हो कि नहीं हो? आप अपने से पूछ लो। जगह जगह पर लोगों को सुमिरन ध्यान भजन समझाओ, चाहे नए हों या पुराने हों। उनके जीवात्मा को आप भोजन कराओ। भूखे को रोटी खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, ये बड़ा पुण्य का काम होता है। उसी तरह से जीवात्मा को भी भोजन कराना बड़ा पुण्य का काम होता है। तो जीवात्मा तो बहुत दिनों से भूखी है, कितने युग बीत गए, कितने सतयुग त्रेता द्वापर युग बीत गए और इसको तो भोजन मिला ही नहीं। ये तो तकलीफ ही झेलती रही, ये तो मन का गुलाम बन कर के रह गई। इसलिए इसको भोजन कराओ। तो जीवात्मा का भोजन क्या है? जीवात्मा का भोजन आप तो नहीं करा सकते हो, लेकिन भोजन करने की प्रेरणा आप दे सकते हो, समझा सकते हो। जो रास्ता बता दिया गया उस रास्ते पर उनको चलाओ, सुमिरन ध्यान भजन समझाओ, बैठो और अपने साथ उनको बैठाओ। जब आप बैठोगे तो आपको भी देख करके वो बैठेंगे और अब खाली आप हुक्म चलाओगे तो वो देख लेंगे कि बस ये थोथे हैं, कुछ नहीं इनके पास, बस खाली ये मान सम्मान के भूखे हैं, तो उतना असर नहीं पड़ेगा। बैठ के करोगे कराओगे तो असर पड़ेगा और उनकी वजह से आपका भी भला हो जाएगा, आपको भी फायदा मिल जाएगा। तो बराबर याद करो। आज मेरी प्रार्थना, आप जितने भी पुराने लोग हो सब स्वीकार करो। आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूँ, आपको समझाने बताने के लिए आया हूँ, गुरु महाराज की बात को याद कराने के लिए आपको आया हूँ। आप ये मत सोचो कि भाई इनका प्रभाव बढ़ रहा है समझाने बताने से। मैं तो वही हूँ जैसे पहले भी था, लेकिन गुरु के आदेश का पूरा पालन करता हूँ, गुरु का पूरा भक्त हूँ। गुरु का भक्त तो हूँ ही, देशभक्त भी हूँ। लोगों का हित चाहता हूँ, बुरा किसी का भी नहीं चाहता हूँ। लोगों को किसी में फंसाना किसी बात में नहीं चाहता हूँ कि यह हमसे खुश होकर के हमको कुछ दे देंगे। आपसे हमको कुछ चाहिए भी नहीं। खरी बात, सही बात, बुरा भले लगे लेकिन